चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन। आज कश्मीर के अंदर उन्होंने पत्थरबाजी करी, सेना ने उन्हें जवाब दिया। भाई सेना तो उन्हें जवाब देने में सक्षम है, लेकिन हम कहाँ से उन्हें जवाब दें? हम कहाँ से उनके मजबूत हैं? वो कहते हैं कि हमारे 30,000 स्लीपर सेल दिल्ली के अंदर, हम किस से लड़ोगे? ये उनकी खुद की बयानबाजी है कि हमारे 30,000 स्लीपर सेल आपके बीच में रहते हैं, चाहे वो फल का काम करता हो, कबाड़ी का काम करता हो, सब्जी बेचता हो, वो हमारे व्यक्ति हैं। और जब उन्हें आदेश देंगे वो आपके बीच में से उठ करके वो आक्रमण करेंगे। उस स्थिति के लिए हम लोग बिल्कुल भी तैयार नहीं है, यह मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हैं। और सनातन धर्म की रक्षा के लिए और माँ भारती की रक्षा के लिए जो मेरे संगठन की ओर जो मुझसे प्रबल हो पाएगा मैं वो करूँगा, और मैं उसकी रक्षा के लिए तत्पर खड़ा रहूँगा। और अपने संगठन को भी, जितने भी हिंदू वीर हैं उन सबको यही प्रेरित करता हूँ कि माँ भारती की रक्षा के लिए आप सभी लोग तत्पर खड़े रहें। यहाँ कोई भाषणबाजी नहीं होगी, यहाँ किसी मंत्री को, किसी नेता को यहाँ नहीं बुलाया गया। यहाँ सारे हमारे धर्मगुरु हैं जो इस चीज़ के बारे में ज़्यादा अच्छी जानकारी रखते हैं, वो सब हमारे बीच में शामिल है। हो सकता है वो मेरे से अच्छा आपको इस चीज़ के बारे में बता पाए, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारे संगठित ना होने के कारण वो इस चीज़ का फायदा उठा रहे हैं। जिस दिन अभी तो बात यह है कि हम लोग संगठित इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने आक्रमण करा, हम अपनी डिफेंस के लिए, हम आक्रामकता के लिए कभी सनातन धर्म कभी आक्रामक हुआ ही नहीं है। ये तो इतिहास लोग है कि हिंदू ने कभी किसी के ऊपर पहले हमला करा ही नहीं। लेकिन हम अपने डिफेंस के लिए भी अगर सोचने और विचारने के ऊपर मजबूर हो गए तो हम लोग हिंदू नहीं हैं। हम लोग पता नहीं किस पीढ़ी से, कौन से हमारे को पीढ़ियों ने जन्म दिया कि जो इस बात का बैठ के यहाँ मंथन कर रहे हैं, किसी के बात से लोगों को बताया जा रहा है, विचार रखे जा रहे हैं कि भाई संगठित हो, और उनको एक आदेश करा जाता है, एक फतवा लागू होता है कि भाई तुम्हारे धर्म पे ये आपदा आई है, कुरान खतरे में, इस्लाम खतरे में है, ये काफिर है, काफिर को यहाँ जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये सब जानते हैं, मेरे को ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सब जानते हैं कि जो इस्लाम को, जो कुरान को ना माने वो काफिर है, और काफिर को जीने का कोई अधिकार नहीं है। ये केवल जिहादी मानसिकता वाले मुसलमानों की है, क्योंकि कुछ मुसलमान आपके बीच में भी रहते हैं, मेरे बीच में भी रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि वो मेरे साथ मंदिर जाता है। आप हर मुसलमान की बात कैसे कर सकते हो भाई? आप हर मुसलमान को गलत कैसे कह सकते हो? मैं किसी मुसलमान को गलत नहीं कह रहा, लेकिन उनकी कुरान के अंदर ये लिखा है जब दीन खतरे में आएगा तो आपको सबको इकट्ठा होना पड़ेगा, और जो कुरान को, जो इस्लाम को नहीं मानेगा आपको उसको काटना होगा, उनकी बहु बेटियों की इज्जत लूटनी होगी। उस स्थिति के लिए अगर हम तैयार हैं, उन चीज़ों की पीड़ाओं को अगर झेलने के लिए हम तैयार हैं, तो हम लोग तो पहले भी अपना जीवन जी रहे थे और आज भी अपना जीवन जी रहे हैं। कोई यहाँ पे राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, कोई आम आदमी पार्टी से जुड़ा हो, कोई भाजपा से जुड़ा हो या कोई कांग्रेस से जुड़ा हो, वो स्वतंत्र है अपना राजनीतिक बैकग्राउंड सॉलिड करने के लिए। लेकिन जो मूलभूत बात ये है सनातन धर्म की रक्षा। सनातन धर्म की रक्षा का अर्थात कि हम लोग सनातन धर्म से पैदा हुए, माँ भारती ने हमें जन्म दिया, हमें सब कुछ दिया, पालन पोषण दिया, हम लोगों को सुख सुविधाएं दी। कल को हमारा सनातन धर्म अगर खतरे में आएगा तो हम उस स्थिति के लिए तैयार हैं या नहीं है कि शस्त्र धारण करके हम इस चीज़ को रोक सकते हैं, या प्रशासन से हम इसे कंप्लेंट करके रोक सकते हैं, या किसी और जरिए से हम इस चीज़ को रोक सकते हैं। खाली केवल उसी चीज़ का मंथन है। बाकी हम लोग, हमारे बीच में माननीय राजेश गौड़ जी रघुनाथ मंदिर के प्रधान हैं। होगा रामनवमी शोभा यात्रा या हनुमान जयंती, अपने देवी देवताओं के जन्म उत्सव अगर हिंदुस्तान में नहीं मनाएंगे तो पाकिस्तान में तो मनाएंगे नहीं, उनको मनाने भी नहीं देगा। हमारा कर्तव्य है अपने पूर्वजों का, जितने भी सनातन धर्मी हैं उनका सबका सहयोग ले, क्योंकि मैं लगभग 40 साल से लगभग रामनवमी शोभा यात्रा हम निकालते हैं, उसमें हिंदू शक्ति दल का बहुत बड़ा सहयोग रहता है। इसके बाद भी हमने हनुमान जन्मदिन पर निकाली थी। अगर अब हम नहीं उठेंगे तो कब उठेंगे? आपने देखा कि अंग्रेज़ों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, और किस प्रकार से हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया। अभी ज्ञानवापी मस्जिद का आपने देखा है। मुस्लिम समाज तो मानता ही नहीं, ना कोर्ट को मानता, ना किसी कानून को मानता, कहता हम नहीं किसी कानून मानते, हमारे धर्म पे कानून लागू नहीं होता, संविधान को वो नहीं मानते, क्योंकि उनके अंदर यूनिटी है।
और हमको भी यूनिटी दिखानी है। यूनिटी नहीं दिखाएंगे तो हमारी आने वाली जो जनरेशन, हमारी आने वाली जो पीढ़ी वो कहेगी कि हमारे माँ बाप जो थे वो बड़े वाकई में कमज़ोर थे, उनके अंदर साहस नहीं था, वो प्रचार करने के काबिल नहीं थे, हिंदू धर्म उनके ज़माने में पीछे गया। और मैं तो जितने भी मंदिर के पुजारी हैं, हर मंदिर का कोई भी मंदिर हो, उनको प्रचार करना पड़ेगा। रामायण भवन छोड़ के क्या छोड़ के उनको एक ही प्रचार करने का, हिंदू सनातन धर्म इकट्ठा हो, की कथा हो, एकादशी की कथा हो, सबसे संकल्प करें कि कोई भी मुस्लिम जो है उससे समान हिंदू नहीं लेगा, सनातन धर्मी नहीं लेगा, ना सब्जी लेगा ना फल लेगा, मतलब जो भी रोज़मर्रा की चीज़ें उस दुकान से नहीं लेगा, बहुत हमारे हिंदू की दुकान है वहाँ से लेगा। तो समाज अगर उनका बहिष्कार करेगा तो उनको पता चलेगा कि अब ये हिंदू जाग उठा है, हम यहाँ रह भी नहीं सकेंगे। और इतिहास गवाह है कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है वो ऐश कर रहा है। मैं एक संत समाज में गया था किसी मीटिंग, मैंने कहा जब तक ये साधु संत भगवे वस्त्र वाले और सड़क पर नहीं आएंगे जब तक हिंदुओं का उद्धार नहीं होगा। होता है कि करना पड़ेगा, ये हमको आगे आना पड़ेगा, बहिष्कार करना पड़ेगा जो हमारे हिंदुओं के खिलाफ होगा। चाहे हिंदू है ना, श्री राम हिंदू को संगठन करने के लिए तैयार है। और हिंदू संगठन कब होगा? जब हम जमीन पर काम करेंगे। जब हम जमीन पर काम करेंगे, हमने किसी पार्टी से नहीं लेना है, स्वयं अपना संगठन एकदम मजबूत करके जो है पार्टी भी हमारी चरणों में आए, तब जा करके जो है हिंदू का विकास होने वाला है। नहीं तो जैसे हम दबते रहेंगे। अभी देखो कितनी अभी जहांगीरपुरी में क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था कोई, लेकिन हमारे धर्म पर आघात करने जा रहे हैं क्योंकि हम दबे हुए हैं। हमने शास्त्र तो पढ़े हैं लेकिन हमें शस्त्र विद्या का ज्ञान नहीं है। और आज वही परशुराम बन करके हमको आगे आना पड़ेगा, तब जा करके हमारी सनातन धर्म की रक्षा होगी। सनातन धर्म पर जो है हजारों वर्षों से आघात होता रहा है, लेकिन जब बीच में जो है ऐसे संगठन जो है एकत्रित हुए हैं। अभी जो है हमारे गौर साहब जी कह रहे थे कि मंदिर में जो धार्मिक समारोह हो रहे हैं उन पर जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसके लिए हम सभी लोगों को आगे आकर के जो है उसका विरोध करना चाहिए, ताकि हमारी रघुनाथ मंदिर में जब कोई आदमी आपत्ति में होता है उस समय उसकी क्रिया की जाती है तो वहाँ पर हमें जगह मिलती है, और उस जगह पर भी जो है प्रतिबंध लगाया जा रहा है। तो मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हो रही है, एक मंदिर के अंदर जब हम प्रवचन नहीं कर सकते हैं तो हमारे धर्म पर ही आघात हो रहा है, और उसके दोषी स्वयं हम हैं। हम जो है जागृत नहीं है, हम तो बातें बहुत बड़ी करते हैं, प्रवचनों में जाते हैं, वहाँ पर अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, लेकिन हम हिंदू समाज जो है उन पर अनुकरण नहीं करता है। हमने अपनी समाज के लिए क्या सीखा है? देखो, जब मुसलमान जो है नमाज पढ़ता है तो एक बच्चा वो नमाज पढ़ता है, लेकिन हमारे सनातन धर्म के जितनी भी अनुयायी हैं, एक तो हम जातियों में बटे हुए हैं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये बनिया है, ये है, लेकिन वो अलग अलग है, वो हमारे कर्म है। कर्म भगवान गीता में भी कहते हैं चातुर्वर्ण्यमया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। गुण और कर्म और अपनी प्रारब्ध के अनुसार कोई पंडिताई कर रहा है, कोई व्यापार कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और सनातन धर्म भी ये कहता है आयु कर्म वित्तम चा विद्यादिदन वेवचा। कोई कर्म भी जो है माता के गर्भ में हमारा निश्चित हो जाता है। मैं पंडिताई करूँगा तो हमारे डीएनए में है, हमारी डीएनए में डाल दिया गया है, और वो परमात्मा ने डाला है। मैं पंडिताई कर रहा हूँ, आप व्यापार कर रहे हैं, कोई सरकारी कर्मचारी है, वो अपने पूर्व उपार्जित कर्मों के अनुसार वो काम कर रहा है, लेकिन अपने कर्मों से ऊपर उठ करके जो है हमें हिंदू शक्ति दल को इतना मजबूत बनाना है। पूरी दिल्ली के 70 से 70 विधानसभा में जो है हमने राजनीति नहीं करना है, लेकिन 70 विधानसभा में, वैसे तो ये अखिल भारतीय हिंदू समाज है, यानी पूरे देश में है, लेकिन पहले हमने इसको दिल्ली से शुरू करना है।
और दिल्ली से तभी शुरू होगा जब हमारा संगठन मजबूत होगा। जब हमारा संगठन मजबूत होगा तो एसीपी भी हमारे चरणों में होगा, डीसीपी भी हमारे चरणों में होगा और एसओचओ भी हमारे सामने होगा। और हम जाकर डर के मारे उनको कहेंगे कि हमें इजाज़त दे दो, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है, तो हमारी को जो है वो अनुमति नहीं देंगे सर। देखिए शास्त्र हम क्यों पढ़ रहे हैं? केवल खाने कमाने के लिए पढ़ रहे हैं। हमने उस खाने कमाने की विद्या से ऊपर उठ करके जो है एक राष्ट्र धर्म भी निभाना है। शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना है। जहाँ पर शस्त्र की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर शस्त्र चलेगा और जहाँ पर शास्त्र की जरूरत पड़ेगी वहाँ पर शास्त्र का भी प्रयोग करेंगे। एक दिन यहाँ पर धार्मिक कार्य होते रहते हैं, यहाँ पर बहुत अच्छा रहता है। आज अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के द्वारा एक छोटी सी मीटिंग का आयोजन किया गया है। राजेश गौड़ जी हमारे पूर्व निगम पार्षद हैं और रघुनाथ मंदिर के प्रधान हैं। आज मैं इनसे जानना चाहूँगा, सबसे बड़ा सवाल है कि अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल का जो आज बैनर है, ये तो सुना गया है सत्यमेव जयते। आज सत्यमेव जयते बैनर पर लिखा हुआ है, इसका उद्देश्य आप बताएंगे कि सत्यमेव जयते क्या कहेंगे सर? मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने विक्रम भाई को, क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल जो बनाया था, इनके फादर ने बनाया था, जिसका नाम वीरेंद्र शर्मा नागिया, आज उसी को ये आगे बढ़ा रहे हैं। इनका बहुत बहुत बधाई है, इनको बहुत बहुत धन्यवाद है, इनकी टीम को भी धन्यवाद है। और आज जो बैठक हुई है ये सिर्फ हम सारे सनातन धर्मियों को इकट्ठा करने इस पर विचार कर रहे हैं। और सनातन धर्म की रक्षा हम करेंगे, हम नहीं करेगा तो कौन सनातन धर्म की रक्षा कौन करेगा? जो सनातन धर्म से इधर उधर जो पटरी से उतर गया हिंदू भाई, उसको भी हम समझाएंगे, उसका भी माइंड वॉश करेंगे और उसको भी आएंगे कि आप सनातन धर्मी रहो। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आदि धर्म है। सनातन धर्म बहुत अच्छा धर्म है। सनातन धर्म ही मोक्ष दिलाता है। सनातन धर्म ही शांति प्रिय धर्म है। सनातन धर्म कभी ये नहीं चाहता कि इसमें देश में संघार हो। और फिर सनातन धर्म इतना शांति प्रिय होता है, अगर सनातन धर्म के जो सनातन धर्मी अगर वो खड़े हो गए तो फिर सनातन धर्म को रोकने वाला कोई नहीं है। ये आदि धर्म है, इसका अंत भी नहीं होगा और इसका उदय भी पता नहीं कब है। सबसे पुराना सनातन धर्म है। सनातन धर्म को सभी अपनाएं, ऐसा अनुरोध सारी देश की जनता से, सभी कार्यकर्ताओं से मैं करता हूँ कि सनातन धर्म का प्रचार करें और सनातन धर्म ही इकट्ठा रहेगा और इसको कोई तोड़ नहीं सकता, ऐसा मेरी सोच है। धन्यवाद। अपनी रक्षा के लिए आपको खुद जागरूक होना होगा। सेल्फ सेफ्टी की बात गुरु गोलोलकर साहब ने किया और उनका एक ही मिशन था कि पृथ्वी की रक्षा किसी भी स्थिति में हम करें, अर्थात सनातन धर्म की रक्षा करें। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदु भूमे सुखम वर्धतोहम महामांगले पूर्ण भूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते। इस पृथ्वी की रक्षा कौन करेगा? सनातन धर्म नहीं करेगा तो क्या और कोई करेगा? अकेले अकेले बिखरे रहेंगे तो बहुत सारे लोग हमारे ऊपर राज्य करेंगे। आज की एकता की ज़रूरत है मजबूती के साथ, लेकिन इसका प्रचार प्रसार हम सभी की जिम्मेदारी है। अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल के द्वारा ये मीटिंग की गई है। सत्यमेव जयते तो हमेशा चला आ रहा है, सुनते आ रहे हैं। आज जो बैनर के अंदर लिखा गया है सत्य की जगह पे शस्त्रमेव जयते, इसका क्या मतलब है, क्या इसके ऊपर आप कहेंगे? देखिए, हमारा जो सनातन धर्म है वो शस्त्र और शास्त्र पर विश्वास करता है जी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण के पास क्या था? सुदर्शन चक्र था और उस सुदर्शन चक्र के द्वारा जो है उन्होंने राष्ट्र धर्म को निभाया है। राष्ट्र पर अगर किसी ने टेढ़ी आंख से देखा है तो उसका सर धड़ से अलग किया है। ये हमारा सनातन धर्म संस्कृति कहते हैं। भगवान रामचंद्र जी के पास धनुष और बाण रहता है, ये क्यों रहता है? और एक हाथ में शास्त्र रहता है, ये क्यों रहता है? क्योंकि राष्ट्र धर्म के लिए जो है शस्त्र का होना भी और शास्त्र का होना भी जरूरी है।